हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव सर जीएस अयोध्या के स्टडी चैनल पर। तो आज से रीजनिंग की एक बेहतरीन और नई क्लास की शुरुआत होने वाली है, जिसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक रीजनिंग जो है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्लासेस जो आने वाली हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं और आज उसी की ये पहली क्लास है, क्लास 1 है। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले उसके हम कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पता कर लेते हैं कि संख्या पद्धति में बेसिक जानकारियां हमें क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर जो है वो पता होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर हमें पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर क्या होता है। जैसे ये आपको याद ही होना चाहिए कि 1 से 30 तक स्क्वायर कितना होता है। जैसे मान लीजिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 289। 17 का स्क्वायर 289। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद ही होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो आपके क्वेश्चन में बहुत ही मदद करती हैं, आपको गुणा भाग से बचाती हैं। 30 तक स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे 27 का स्क्वायर है तो 729। इस तरीके से आपको ये स्क्वायर 30 तक तो याद होना ही चाहिए संख्या पद्धति में। उसके बाद देखिए 1 से 30 तक क्यूब लिखा है, अगर नहीं याद है तो ये लिख सकते हैं आप देखकर। 1 से 30 तक क्यूब, जैसे मान लीजिए 16 का स्क्वायर पूछा जाए तो 4096 होता है। उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर नहीं क्यूब, 16 का क्यूब पूछा जाए तो 4096 होता है। उसी प्रकार से 19 का क्यूब है 6859। इसी प्रकार से आपसे 27 का क्यूब पूछ लिया जाए तो 19683। ये जो क्यूब और स्क्वायर का मामला होता है नंबर सिस्टम में, ये आपको बहुत ही मदद करता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नहीं तो जो क्वेश्चन लंबे लंबे आ जाते हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें और देखते हैं इसके बारे में। ये देख लीजिए, लिखा गया है 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 25। 25। अब ये कौन कौन सी हैं ये भी आपको जबान पे रटा होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 40, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं। ये टोटल कितनी होती हैं? 25। 25 क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये आपके समय की बचत करती हैं। आइए अब शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 है, 6 है, 12 है, 21 है, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो हमें बताना है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। ये 3 है, 6 है, 6 है, 12 है। अब जब संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हो तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड किया गया है। तो देखिए अगर 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। अब 12 से 21 पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 12 से 21 पहुंचने के लिए हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो हमें कुछ समझ में ये आया ये सीरीज कैसे चल रही है। ये सीरीज 3 के गुणज के रूप में चल रही है। जैसे 3, 6, 9। अब हमें ये देखने पर पता चलता है कि यदि हम अगली संख्या 12 जोड़ दें यहाँ पे 21 में, और 21 में 12 जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 1 3, 33। तो यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी? 33। और 33 आपके ऑप्शन में ए है, यही सही हो जाएगा। अब देखते हैं 3 के गुणज के रूप में क्या अगली संख्या 48 मिलती है जोड़ने पे। इसी प्रकार अगर हम 9 जोड़े 12 जोड़े प्लस 15 जोड़ देंगे इसमें तो क्या देखते हैं? 48 मिलती है। 33 में अगर हम 15 जोड़ेंगे, 5 3 8 और 2 1 3, सॉरी 3 1 4, 40 आपका हो जाएगा। कहने का मतलब ये नियम फॉलो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या गया है? 3, 6, 24, 30, 63, 72, डबल प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 195 और 210 है। इसी को हमें सॉल्व करना है। 3 लाने के लिए ध्यान से देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर -1 कर दें तो हमें 3 जाएगा। अब जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है उसी संख्या और प्लस उसकी अगली संख्या से गुणा कर दें तो 6 मिल जाएगा। ध्यान देना, अब ये 3 हो गया, 3 में 2 जोड़ देंगे 5, अगर 5 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। अब जिस संख्या से गुणा किया गया है, जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है उसी की अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 30 मिल जाएगा। यही चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात है। 3 में 2 जोड़े 5, अब 5 में कितना जोड़ दें? 3। 2 जोड़ा आप 3 जोड़ेंगे, 5 का स्क्वायर, तब 5 में 3 जोड़ेंगे 8, उसका स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा। उसी प्रकार से अब जिसका स्क्वायर किया गया है वो संख्या और गुणे अगली संख्या करेंगे तो हमें 72 मिल जाएगा। अब ध्यान देना हुआ क्या है यहाँ पे। हुआ ये है कि 2 गुणे 3 किए 6 मिला,
3 में 2 जोड़े तो 5 हुआ, 5 का स्क्वायर किए -1 किए 24 मिला। उसके बाद जिस संख्या का स्क्वायर किए वो संख्या गुणे उसकी अगली संख्या से गुणा करेंगे तो अगली संख्या मिलेगी। अब उसी प्रकार से हमारा ये बन रहा है, देखिए 5 3 8, 8 गुणे 9, 8 3 11, 11 का स्क्वायर -1 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 में से 1 जाएगा तो 120, 120 मिल गया। अब हमें अगली संख्या क्या मिल जाएगी, इसी प्रकार 11 गुणे 12 करना पड़ेगा, 11 गुणे 12, 11 गुणे 12 करेंगे तो 11 दूना 22 के 2, 80 लावा 2, 11 1 11 2 13, 132। तो पहली संख्या कौन सी मिली, 130, दूसरी संख्या कौन सी मिली, 132। ऑप्शन चेक कर लेंगे कहाँ पे है, ऑप्शन बी आपका ये सही हो जाएगा। पहली संख्या है 120, दूसरी संख्या है 132, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। इसी प्रकार से ये सवाल। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर दिया गया है 10 14 25 55 140, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको संख्या ज्ञात करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 11 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में यदि हम 30 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, और 55 में हम कितना जोड़ दें कि 140 हो जाए। 55 और 5 60 होता है, 60 और 40 100 होता है, 40 40 80, अगर हम 85 जोड़ दें यहाँ पे तो 140 हो जाएगा। लेकिन इसको देखने पे हमें कोई भी नियम फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हमें करना क्या होगा, एक बार इनको और सॉल्व करना होगा। एक बार इनको और सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि अगर हम इसमें कर दें 4 गुणे 3 -1, 4 3 12, 12 में से 1 गया 11, अगर इसी प्रकार से यहाँ कर दिया जाए 11 गुणे 3 -3, देखिए 11 3 33, 33 में से 3 गया 30। अब हमें कुछ समझ में आ रहा है कि जो संख्या दी गई है उसमें 3 से गुणा करना है, और -1 3, अब अगली संख्या शायद 5 करनी पड़े क्योंकि वही नियम बन रहा है। अगर हम ये 30 दिया गया है, 30 गुणे 3 -1 माइनस किया, 3 माइनस किया, अब की 5 माइनस करेंगे, देखिए आता है कि नहीं, 30 3 90, 90 में से 5 माइनस करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब कहने का मतलब हमें संख्याएं पता चलने वाली हैं। चल लेंगे कैसे, अब ये 85 दिया गया है, अगर हम 85 में गुणे 3 कर दें और -1 हुआ है, 3 हुआ है, 5 हुआ है, अब की बार 7 कर दें तो यहाँ वाली संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए 85 में 3 का गुणा करते हैं, 85 में 3 का 5 3 15 होता है, 8 3 24 1 25 होता है, 255, 255 में से अगर हम 7 माइनस कर दें तो 15 में से 7 हमें माइनस करना है, 7 3 10 5 15 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ आएगा 248। अब हमें करना क्या है, 140 में 248 जोड़ देना है, 140 प्लस 248 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 388। 388 कहाँ है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ कितना हो जाएगा 388, यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए इनको ज्ञात करने के लिए हमें देखने क्या करना पड़ेगा, अगर एक संख्याओं को हम छोड़ते चलें, जैसे 1 से अगर 4 का संबंध बनाएं तो +3 जोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार अगर हम 4 से 7 का संबंध बनाएं तो +3 जोड़ना पड़ेगा, इसी प्रकार 7 से अगर 10 का संबंध बनाएं तो +3 जोड़ना पड़ेगा। देखने पर यह पता चल रहा है कि एक एक संख्याओं को छोड़कर सब में 3 3 ऐड हुआ है, ठीक है। अभी इनका तो हमें पेयर मिल गया, अभी ऊपर इस वाले का पेयर बनाते हैं। अगर 3 में कितना जोड़ा जाए, 2 जोड़ा जाए तो 5 होगा, 5 में कितना जोड़ा जाए, 9 होगा, 5 में 4 जोड़ा जाए तो 9 होगा। अब 9 में क्या जोड़ा जाए कि हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाए, ये क्वेश्चन मार्क पे पहुंच गए हैं। अब देखिए एक बार 2 जोड़ा गया, एक बार 4 जोड़ा गया, अब अगली बार अगर हम 6 जोड़ दें, 6 किस में 6 जोड़ना है, 9 में, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 15 आ जाएगा, 15 आपका डी ऑप्शन है, ये आपका हो जाएगा सही। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है 895 870 821 740 619, क्वेश्चन मार्क है 225 दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें क्या हो सकता है। संख्याओं में गैप है, गैप धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, इसका मतलब अब गैप है तो गैप ही निकालते हैं। गैप कैसे निकालेंगे, यदि 895 में से 870 घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा। तब 25 कम है इन दोनों संख्याओं के बीच में। 870 में से फिर 821 घटाएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 49, मतलब 49 का गैप है इन दोनों संख्याओं के बीच में। उसी प्रकार से 821 और 740 के बीच अंतर देखेंगे
तो वो 5, अब एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई। एक चीज़ कन्फर्म क्या होगी कि यहाँ 5 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ 7 का स्क्वायर बन रहा है, इसके मतलब अगली संख्या 9 का स्क्वायर बननी चाहिए। तो यहाँ 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कहने का मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होगा, 81 का। उसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ेंगे, 5 का हो गया, 7 का हो गया, 9 का हो गया, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इनके बीच 121 का अंतर होगा। उसी प्रकार से अगर हम 619 में कितने का अंतर हो सकता है जो अगली संख्या होगी, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें और 13 का स्क्वायर होता है 169, और अगर हम 619 में 169 घटाएंगे तो देखिए कितना आता है। 619 में 169 घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, यहाँ हो गया 11, 11 में से 6 गए 5, यहाँ हुआ 5, 5 में से 1 गए 4, 450 आपका आएगा। कहने का मतलब यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ 450 होना चाहिए, और 450 कहाँ है, सी ऑप्शन है आपका 450, सी ऑप्शन आपका हो गया सही। अगला क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन वहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया है उस स्थान पे क्या आएगा। अगर हम इस तरीके से इसको सॉल्व करें, 3 में गुणा 2 करें, -1 करें, 3 का गुणा 2 6, 6 में -1 करेंगे 5। तो देखो 5 का गुणा कितना कर दें, 3 कर दें, 5 3 15, -2 कर दें तो 13 मिल जाएगा। अगली संख्या देखो, 13 में यदि हम एक बार 2 का गुणा हुआ, एक बार 3 का गुणा हुआ, अब अगर 4 का गुणा कर दें, 13 चौका 52 होता है। एक बार 1 माइनस किया, एक बार 2 माइनस किया, अगर हम 3 माइनस कर दें क्या 49 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 13 चौका 52, 52 में से 3 जाएगा तो 49 आपका हो जाएगा। 49 में यदि हम 5 का गुणा करें और -4 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 241। अब वही अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब सीरीज बन गई ना 2 3 4 5, तो मतलब 241 में कितने का गुणा होगा, 6 का, और माइनस कितना होगा 5, तो 241 गुणे 6 कर देते हैं, 6 का नम 6, 6 चौक 24 के 4, हासिल आवा 2, 6 दुनाई 12, 2 14। अब इसमें कितना माइनस करना है 5, अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 1441 आपका आंसर आएगा। 1441 यहाँ पर लिख देंगे और विकल्प में ढूंढेंगे, कहाँ है विकल्प में, बी विकल्प में आपका सी नंबर पे ये 1441 आ रहा है, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा है, 1 6 15 क्वेश्चन मार्क है, 45 से 66 है 91 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 1 से 6 पहुंचने के लिए कितना जोड़ा गया है 5, 6 से 15 पहुंचने के लिए कितना जोड़ा गया है 9, 15 से अगली संख्या पहुंचने के लिए हमें क्या जोड़ा जाए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या मिल जाए। देखिए हमें क्या बदल रहा है, एक बार 5 जुड़ा, एक बार 9 जुड़ा, मतलब 4 4 का गैप, मतलब 4 4 का गैप करके जोड़ रहा है। तो 5 + 4 9, 9 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, और 13 यही अगर हम 15 में जोड़ दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 28 हो जाएगा। 15 13 कितना होता है 28। अब 28 में कितना जोड़ा 45, तो एक बार 5 जुड़ा, 5 जुड़ा, 9 जुड़ा, 13 जुड़ा, इसका मतलब अब 4 4 का है 17 जोड़ना चाहिए। अब देखिए 28 में 17 जोड़ के 45 मिलता है या नहीं, 7 7 7 14 1 15 2 1 3 1 4 45 मिल गया, इसका मतलब रूल फॉलो कर रहा है, 17 जुड़ गया। अब इसी प्रकार हम 19 जोड़ेंगे, इसी प्रकार हम 21 जोड़ के अगली संख्या बना लेंगे, इसी प्रकार हम अगली संख्या बना लेंगे। देखिए ऐसे 19 21 नहीं होगा, 4 4 का गैप है तो 4 4 ही जोड़ेंगे। 4 4 क्या 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, क्योंकि 4 4 का है, ठीक है। अब देखिए +4, 9 + 4 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 25, क्योंकि सब में 4 4 संख्याएं का गैप था, हमें यहाँ पर पता चला इतना सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आया 28, 28 आपका कहाँ है, डी में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 67 है, 44 है, 26 है, 13 है। अब अगली संख्या पता करनी है, कैसे पता करेगा, देखिए 67 में कितना घटा दें कि 44 और 67 के बीच का अंतर हमें देखना है। ये 67 है, ये 44 है, अंतर पता करते हैं कितना आएगा। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 4 गया 2, कहने का मतलब कितने का अंतर है 23 का। 44 से 26 का अंतर देखते हैं कितने का है, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 18 का अंतर। इसी प्रकार से यहाँ से देखते हैं तो कितने का अंतर हो जाएगा 13 का अंतर। अब ये ऐसा देखने पर तो हमें नहीं लग रहा है कुछ नियम फॉलो हो रहा है। जब नहीं लग रहा है तो एक बार और निकालते हैं इनका अंतर, इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 5, के बीच का अंतर देखते हैं तो फिर 5 है। कहने का मतलब अब अगर हम यहाँ पर कितना कर दें 13 और यहाँ पर कर दें 8,
यहाँ पर कर दें 8, 8 5 कितना हो गया 13। अब यही को अगर हम आगे बढ़ाएंगे और 13 में से कितना घटा दें 8 घटा दें, तो 13 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और 5 हमारा ऑप्शन ए है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार का है, आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है 5G7 7H10 10I 14 और 14J 19 दिया है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते कैसे होगा। तो देखने पर ये लग रहा है कि 5 2 7 7 3 10 10 और 4 14। अब कहने का मतलब हमें पता चल गया, एक बार 2 जुड़ा, एक बार 3 जुड़ा, एक बार 4 जुड़ा, आगे हम क्या जोड़ेंगे 5। 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19। अब ये जो जी लिखा है, यच लिखा है, जी के बाद यच, यच के बाद आई आया है, आई के बाद जे आया है, इसका मतलब अगली संख्या अगला क्या होगा के होगा। 19 के ऑप्शन देख लेते हैं, डी मिल रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या लिखा है 12 6 18 9, क्वेश्चन मार्क है, तो अगली संख्या पता करनी है। क्या करना है देखिए, 6 से अगर हम भाग करेंगे 2 बार जाएगा 12, ये चीज़ें आपको समझ में आई। फिर 6 से अगर हम गुणे 3 करेंगे तो 18 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे करना है। 9 से अगर हम भाग करेंगे गुणा जोड़ेंगे नहीं, भाग करना है। अगर हम भाग करेंगे कितनी बार 2 बार जाएगा, 9 दूना 18। अब देखिए एक बार 2 से भाग किए, 3 से गुणा किए, फिर 2 से भाग किए, तो अगली बार 3 से गुणा कर दीजिए, अगली संख्या मिल जाएगी। 9 से 3 से गुणा करेंगे 27, और 27 आपका सी ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, ये छोटी सी क्लास है, आज पहला लेक्चर था, आगे और भी लंबी क्लासेज आपको मिलेंगी। अभी आज पहला लेक्चर था इसलिए कुछ छोटी क्लास बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो सब पसंद में आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।